Good morning class. How are you? I am Manish Khanna, your math teacher. In this video, we will do remaining question of exercise 4A. And in last video, we have done question number 1 to question number 7. Okay? और वहां पर आपने नंबर लाइन एडिशन वगैरह सीखा था. अब हम क्या करेंगे? अब हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे. ओके? So let's start with question number 8. हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. आपको जो फॉलोइंग इंटीजर्स दे रखे हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. 5, -7, -2, 0 and 8. Okay? So इंक्रीजिंग ऑर्डर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटी वैल्यू देन उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उसके बड़ी. दैट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन दिस नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. ओके? सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर एंड लास्ट में सबसे बड़ा नंबर हमको लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा? हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, इसमें सबसे छोटा कौन है? आप ध्यान रखिए माइनस साइन के साथ जो डिजिट बड़ी होती है एक्चुअली में उसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है. तो माइनस के साथ ये वाली डिजिट सबसे बड़ी है तो हमारा -7 आ जाएगा. इसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, -2 आ जाएगा. फिर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे 0, फिर वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी एंड लास्ट की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी. सो दिस इज आवर आंसर. ओके? इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी एंड लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू हमें लिखनी है. ओके? इसी का थर्ड पार्ट और देखेंगे. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट इज -17, 15 and value is -363. Next value is -501 and next value is 165. Okay? Now we have to again write these values in increasing order. Okay? हमें increasing order में लिखना है. तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे. तो हमारी यहां सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? नेगेटिव साइन के साथ जो सबसे बड़ी डिजिट है. नेगेटिव साइन के साथ इसमें सबसे बड़ी डिजिट ये वाली है. ओके? तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी. इट मीन्स -501, उसके बाद ग्रेटर देन -363, फिर ग्रेटर -70, लास्ट इसके बाद 50 and lastly 165. So this is the answer. This is the increasing order of third part. Okay? Now remaining part of question number 8 you have to do yourself. Okay? Now let's see question number 9. Question number 9 देखेंगे and question number 9 में हमें क्या करना है? That we have to write down these number in decreasing order. हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. ओके? डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है बड़ी वैल्यू, उसके बाद छोटी वैल्यू, उसके बाद और छोटी वैल्यू एंड लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू. ओके? घटते हुए क्रम में हमको लिखना है अपना. तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे. वैल्यू है 0, 7, -3, -9, -132 एंड लास्ट में 36. ओके? तो हमें क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए क्या बताया हमने आपको? हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए बताया सबसे पहले सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू आई. ओके? तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है पॉजिटिव की सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज 36. इसके बाद लेस देन का साइन. 36 से छोटी वैल्यू कौन है?
7। ये तीनों वैल्यू निगेटिव की हैं। निगेटिव की वैल्यू है, इसका मतलब इनकी वैल्यू बहुत कम है। तो हमारी वैल्यू 36 से छोटी कौन है? 7। 7 से छोटा कौन है? 0। ओके, अब 0 से छोटा कौन है? निगेटिव साइन में जो डिजिट जो बड़ी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है। दोबारा सुनिए, निगेटिव साइन के साथ जो डिजिट सबसे बड़ी होती है उसकी वैल्यू सबसे छोटी है, और जो डिजिट सबसे छोटी है निगेटिव साइन के साथ एक्चुअल में उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है। तो यहां निगेटिव साइन के साथ सबसे छोटी डिजिट है 3, तो इसकी वैल्यू इन तीनों में सबसे बड़ी है, तो -3। -3 के बाद लेस देन का साइन -9, एंड -9 के बाद लेस देन का साइन -132। ओके, सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पार्ट 1। ना इसी का एक और पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? -71, -81, 36, 0 एंड 5। आपको इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट करना है। 36, 0 एंड -5, इट इज -5। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। आप यहां लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी वैल्यू आपको सबसे पहले लिखनी है। देखिए, निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन, ये दोनों, ये पॉजिटिव साइन है और 0 हमारा न्यूट्रल है। तो जो पॉजिटिव साइन की वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। दैट मीन यहां पर 36 सबसे पहले आएगा, लेस देन 0 आएगा। ओके, अब ये तीनों हमारी निगेटिव साइन की वैल्यू में, तो निगेटिव में जो डिजिट छोटी होती है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है निगेटिव साइन में, तो -5। इसके बाद इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों में छोटी डिजिट कौन है? 71, तो -71 की वैल्यू बड़ी होगी और -81 की वैल्यू सबसे छोटी होगी। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो all the remaining part of question number 9, now it is your turn to solve that. Okay, now let's see question number 10. Question number 10 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है that you have to write down the number line, और नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है वैल्यू को। यूज नंबर लाइन, ओके, और नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट पार्ट 4 मोर देन 6। ठीक है, 4 मोर देन 6। आपने ये नंबर लाइन बनाई और यहां आपने 0 बनाया। ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये निगेटिव की तरफ, इधर की तरफ नंबर लाइन निगेटिव की तरफ जाएगी। ओके, अब हमें क्या करना है? 4 मोर देन 6 करना है। तो सबसे पहले आप वैल्यू बना लीजिए। इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि वी हैव टू यूज ग्राफ पेपर। आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो ये जो इंटरवल हमने बनाए हैं ये वहां पर इक्वल इंटरवल आएगा। ग्राफ पेपर में इक्वल इंटरवल दे रखा होगा। ओके, अब हमारे पास वैल्यू क्या है? 4 मोर बनाना है हमें देन 6 से ज्यादा 4 बनाना है। तो 0 से पहले 6 पर आ जाए। ये आप 0 से 6 पर आ गए। अब आपको क्या करना है? 4 मोर करना है। तो 4 मोर करने के लिए क्या करेंगे? 1, 2, 3 एंड 4। जब हम मोर करते हैं तो हम राइट हैंड साइड की तरफ अपने आप को शिफ्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, जब हम मोर की बात करेंगे तो हमारी वैल्यू राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगी, और जब हम लेफ्ट की बात करेंगे तो नंबर लाइन पर हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होना है। ओके, तो यहां पर हम मोर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 4 मोर। तो हम 4 पॉइंट अपने आप को राइट साइड शिफ्ट करेंगे। हम यहां पर पहुंच गए, तो अब हम फाइनली एक ग्राफ इस तरह से बनाएंगे जो हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी वैल्यू 10 आ गई है। तो 4 मोर देन 6 इक्वल 10। ओके, तो हमारा आंसर 10 है।
क्लियर समझ में आएगी बात? तो ध्यान रखेंगे, हमने क्या बताया कि जब भी हमें मोर की बात करनी है तो हमें अपनी वैल्यू को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। जितनी वैल्यू मोर करेगा उतने राइट साइड हम जाएंगे, अगर वो लेस करेगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। ओके, इसी का सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? हमने नंबर लाइन बनी रहती है। सेकंड पार्ट है 5 मोर देन -6, 5 मोर देन -6, 5 मोर देन -6। तो यहां पर आप क्या करिए, 0 यहां बना लीजिए एक बार, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। और वैल्यू बनाना चाहें और वैल्यू बना सकते हैं, इधर 1, 2, 3 पॉजिटिव। ओके, अब हमारी वैल्यू क्या है? हमें 5 मोर करना है किससे? -6 से। तो पहले आप -6 पर आए, ये आप -6 पर आए। अब आपको यहां से क्या करना है? 5 मोर करना है। तो मोर के लिए हमने क्या बताया? यू हैव टू शिफ्ट राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड शिफ्ट होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपने शिफ्टिंग का साइन लगा दिया कि हम 5 टाइम्स 5 मोर हो गए। और हमारी वैल्यू कहां आ गई? 1 पर। तो आप यहां पर इस तरह से एरो बना लीजिए ताकि आप रिप्रेजेंट करें कि अब हमारा फाइनल आंसर -1 आ गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ओके, और अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसका मतलब है -6 + 5 = -1। इस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड पार्ट देखेंगे इसी क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, दैट मीन्स 6 लेस देन 2। थर्ड पार्ट, 6 लेस देन 2। ठीक है, आप नंबर लाइन बनाएंगे। ये आपने नंबर लाइन बनाई, थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं। ये आपने नंबर लाइन बनाई है, ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, बीच में आपका 0। ओके, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5। 1, 2, 3, 4, 5। आपको ध्यान रखना है ये इंटरवल आपको इक्वल लेना है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू यूज ग्राफ पेपर। Here -1, -2, -3, -4 and -5. ओके, 6 लेस देन 2। तो पहले आपको 2 पर आना है। यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम 0 से आप 2 पर आ गए। आगे नाउ यू हैव टू लेस देन 6 लेस करना है। तो 6 लेस करने का मतलब है लेस के लिए हमें कहां जाना है? लेफ्ट हैंड साइड जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस बार आपकी एरो इस तरह से शिफ्ट करें। ओके, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 0 से मूव कराना। ओके, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2 लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब लेस के लिए माइनस का साइन लगाया एंड 6 आ गया। तो 2 - 6 = -4। यहां पर भी आप -4 लिख सकते हैं और इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो भी आपका -4 आएगा। ओके, तो अगेन बहुत ध्यान से समझना है कि मोर के लिए वी हैव टू शिफ्ट ऑन राइट साइड, लेस के लिए वी हैव टू शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ओके जी, सो यू हैव टू डू नेक्स्ट पार्ट बाय योरसेल्फ। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, which is true or false. So first part is question number 11, first part. The smallest integer is 0. क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 होता है? तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होते हैं। तो जब नंबर लाइन में आप निगेटिव की तरफ जाएंगे तो 0 हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट है 0 इज नॉट एन इंटीजर। क्या 0 हमारा एक इंटीजर नहीं है? तो इसका आंसर भी है हमारा फॉल्स। 0 इज आल्सो एन इंटीजर।
Number third is opposite of 0 is 0. The opposite of 0 is 0. तो इसका आंसर है ट्रू। 0 का अपोजिट करेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट 4, -10 is greater than -6। क्या -10 -6 से बड़ा है? इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि हमने आपको समझाया है अगर नेगेटिव साइन के साथ बड़ी वैल्यू आ रही है तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू छोटी होती है। नेगेटिव साइन के साथ अगर बड़ी डिजिट आ रही है तो उसकी वैल्यू छोटी होती है। ना 5th पार्ट देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू of an integer is always greater than integer। इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स क्यों? कि पॉजिटिव वैल्यू की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, अगर पॉजिटिव साइन के साथ कोई वैल्यू दे रखी है और हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो आंसर वो ही आता है, उससे बड़ा नहीं आता, तो इसका आंसर भी फॉल्स है। नेक्स्ट 0 is larger than 0 is larger than every negative integer। इसका आंसर है ट्रू। 0 सभी निगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है। ओके, नाउ 7th पार्ट देखेंगे। सेवेंथ पार्ट इज every negative integer is less than every natural number, every natural number। ओके, तो एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, इट इज ट्रू। ओके, क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटा होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 8th पार्ट। इट इज द सक्सेसर ऑफ -187 is -188। इट इज फॉल्स। सक्सेसर के लिए हम क्या करते हैं? प्लस का 1 करते हैं। जब यहां +1 करेंगे तो माइनस का 188 नहीं आएगा। नाउ 9th पार्ट देखेंगे। 9th पार्ट इज द प्रोड्यूसर ऑफ -215 is -214। इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि प्रोड्यूसर में आपको क्या करना होता है? 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 देन -215 विल नॉट कम। ओके, नाउ लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज फर्स्ट पार्ट, you have to solve absolute bracket of -9। आपको समझना क्या है कि ये जो एब्सोल्यूट ब्रैकेट है ये क्या करता है? ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारे आंसर को पॉजिटिव कर देता है। अगर यहां +9 होगा तो भी आंसर +9 आएगा, -9 है तो भी आंसर +9 ही आएगा। सेकेंड पार्ट देखें, -36 का एब्सोल्यूट हमें निकालना है
इट विल कम प्लस 36। थर्ड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट इज 0। आपको 0 का एब्सोल्यूट निकालना है तो 0 का एब्सोल्यूट 0 ही होगा। फोर्थ पार्ट में वैल्यू आपको दे रखी है 15 एंड यू हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट ऑफ 15, सो इट विल कम प्लस 15। ओके, प्लस की वैल्यू है तो आंसर प्लस ही आएगा, बट माइनस की वैल्यू है तो भी आंसर प्लस आएगा। नाउ लेट्स सी फिफ्थ पार्ट, माइनस ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ -3। आपको माइनस करना है -3 के एब्सोल्यूट को। कैसे करेंगे आप? ये माइनस आपका ऐसे ही आया, इस -3 की जगह आप लिखेंगे प्लस का 3। नाउ माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड योर आंसर विल बिकम -3। नाउ सिक्स पार्ट, इट इज 7 प्लस -3 का एब्सोल्यूट। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 7 प्लस -3 का एब्सोल्यूट को करेंगे तो आपका प्लस का ही 3 आएगा। 7 प्लस 3 आपके 10 बन जाएंगे, सो योर आंसर विल बिकम 10। नाउ 7 पार्ट देखें, 7 -4 का एब्सोल्यूट। यहां पर 7 -4 के बाहर एब्सोल्यूट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पहले 7 -4 को सॉल्व करेंगे 3 और 3 का एब्सोल्यूट निकालेंगे तो इट विल बिकम +3। ओके, एंड 8th पार्ट इज 8 -7 का एब्सोल्यूट। ओके, कैसे करेंगे? 8 माइनस ऐसे आएगा, -7 का एब्सोल्यूट निकालेंगे तो +7 आएंगे। ब्रैकेट के अंदर यहां +7 है, आप माइनस को अंदर ले जाएंगे तो वैल्यू बनेगी 8 माइनस प्लस माइनस का 7 एंड योर आंसर विल बिकम 1। ओके, तो हमारा इस पार्ट का आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो अगेन बहुत ध्यान से आपको करना है। अगर निगेटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट निकालना है तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव का निकालना है तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू अंदर दे रखी है, उसको सॉल्व कर एब्सोल्यूट निकालना है, तो पहले हमें वैल्यू को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें उस वैल्यू का एब्सोल्यूट निकालना है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नाउ यू हैव टू रिवाइज each and every part of all questions. Okay?